हेलो दोस्तों, तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है। वो वैज्ञानिकों के साथ काम कर रही होती है। तभी उसके सामने एक बड़ी सी चीज़ को तोड़ा जाता है जिसमें से कुछ ब्लू कलर की डिवाइस सी निकलती है जो कि कीड़े के आकार की होती है। उसके बाद एयरपोर्ट में हमें जैमी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाहर से अपने लॉ की पढ़ाई कर कर वापस अपने घर आया था। उसकी पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पास के होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तभी उसकी सिस्टर उसको बताती है कि हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है और घर भी बिकने के हाल में है। तभी जैमी बोलता है, मुझे बता देते मैं वापस आ जाता। तो उसकी मॉम बोलती है, पहली बार फैमिली में इतने आगे तक कोई पढ़ा है इसलिए नहीं बताया ताकि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाओ। उसके बाद रात में जैमी अपने सिस्टर के साथ बैठा होता है। त अब और उससे बोलता है, मैं खूब पैसे कमाऊँगा और एक मस्त घर खरीदूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग किसी होटल में काम कर रहे होते हैं। तभी इतने में वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया की भतीजी जियाना को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि तुम ये मशीन क्यों बना रही हो जिससे आदमी खतरनाक हो जाता है और हम वो किसी एक आर्मी के बराबर हो जाता है। ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी पहले बंद कर दिया था। तुम इसमें अभी भी काम कर रही हो और ये मेरे डैड ने बंद किया गया था। ये तुम नहीं कर सकती। इसके बाद विक्टोरिया भी जेना के ऊपर भड़क जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी जेमी बीच में आ जाता है और बोल पड़ता है। तो विक्टोरिया जेमी और उसकी बहन को जॉब से बाहर निकाल देती क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि कोई नौकर उसके बीच में बोले। इसके बाद जेमी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा होता है कि जेना उसके पास आकर बोलती है, कल तुम मेरे ऑफ़िस आ जाना, मैं तुमको जॉब दिला दूँगी। तो जैसे ही अगले दिन जेमी ऑफ़िस पहुँचता है तो उसको इंतज़ार करने के लिए बोल दिया जाता है। उसके बाद एक लैब को दिखाया जहाँ से वैज्ञानिक बाहर निकल कर आता है। तो जेना उसका कार्ड लेकर उसी लैब के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पर ब्लू कलर की डिवाइस, कीड़े जैसी डिवाइस को रखा गया होता है। वो उसको चुरा कर एक बर्गर के डिब्बे के अंदर भर लेती है। इतने में जेमी उसको मिल जाता है। तो वो उसको जाने के लिए बोलती है। इतने में सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। तो वो डिवाइस जेमी को दे देती है और बोलती है तुम इसको खोलना नहीं और इसको घर ले जाओ, मैं तुमसे बाद में ले लूँगी। उसके बाद जैसे वो घर आकर सबको बताता है कि उसके साथ आज क्या हुआ, तो घरवाले उसको वो डिब्बा खोलने के लिए बोलते हैं, जिसमें वो डिवाइस रखी होती है और जैसे ही वो उस डिवाइस को खोलता है और उसको हाथ में लेता है, तो वो एकदम से चमकने लगती है और उसके मुँह पर चिपक जाती है। उसके अंदर से और उसके अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसके अंदर से सूर निकलने लगता है और वो बन जाता है ब्लू बैटल और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने तुमको चुना है और अपनी पावर को ट्राई करने के लिए वो उसको हवा में उड़ा ले जाता है और उसके बाद उसको वो नीचे आ जाता है कि अचानक बस उसके सामने आ जाती है। उसको बचाने के लिए वो सूट उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देता है जिसके कारण बस बीच से कट जाती है। उसके बाद वो सूट उसको घर वापस ले आ जाता है। वो घबराया हुआ होता है। वो डिवाइस और वो देखता है शीशे पे कि उसकी डिवाइस उसकी पीठ पर चिपक गई है। वो जैना को ढूँढ रहा होता है कि तभी उसको जैना भागती हुई दिख जाती है। वो उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। उसके बाद जैना उससे पूछती है डिवाइस कहाँ है? इसके बाद जेमी अपनी पीठ को दिखाता है, तो जैना बोलती है कि इस डिवाइस ने तुमको खुद चुना है और इसको पहले मेरे डैड यूज़ किया करते थे, लेकिन जब से वो ख़त्म हो गए तो ये डिवाइस गायब-सी हो गई थी। जेमी बोलता है, मुझे इससे दूर रहना, मुझको ये पसंद नहीं है। इसके बाद जैना बोलती है, ये डिवाइस हट सकती है, लेकिन जिस जगह ये हटेगी उसकी चाबी मेरी आंटी की बिल्डिंग में है। इतने में जैमी का अंकल जैमी से बोलता है कि मैं बिल्डिंग के सारे कैमरास को हैक कर सकता हूँ और चाबी लाई जा सकती है। उसके बाद जैना वहाँ जाकर एक घड़ी को लेकर आ ही रही होती है कि विक्टोरिया का गार्ड वहाँ आ जाता है जो जैना को मारने वाला होता है। तो जैमी उसका हाथ पकड़कर और उसको दूर फेंक देता है, तो वो बन जाता है ब्लू बैटल। यह देखकर गार्ड भी अपने असली रूम में आ जाता है। दरअसल गार्ड को विक्टोरिया ने एक सूट बनाकर दिया था जो कि बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती। गार्ड जैमी पर भारी पड़ने लगता है और जैसे ही वो जैमी को मारने वाला होता है, तो जैमी का अंकल गाड़ी लेकर गार्ड को टक्कर मार देता है, जिसके कारण गार्ड बहुत दूर गिरता है। उसके बाद वो जैमी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जैना अपने पुराने घर पे आती है। वो घड़ी की मदद से खुफिया रास्ते को खोलती है। वहाँ ब्लू बैटल की पूरी जानकारी होती है। जैमी के अंकल जैमी से बताते हैं कि तुमसे ये सूट इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर हटाया जाएगा तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उसके बाद जैमी ऊपर आ जाता है, तो जैना बताती है कि तुम्हारे घर पर काफ़ी सारे लोग और एक प्लेन भी है। तो वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में। वो जैसे ही छत से कूदता है तो सूट ऑन हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर में जाकर अपनी फैमिली को बचाने लगता है और सभी विलन्स को मारने लगता है। इतने में गार्ड पीछे से जैमी के ऊपर गन से हमला कर देता है, जिसके कारण जैमी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और उसको गार्ड उसको कैद कर लेता है। जैसे ही जैमी के डैड भी वहाँ पर मारे जाते हैं। गार्ड जैमी को ले जाता है। उसके बाद जैमी की दादी सभी से ये बोलती है कि
जैमी को बचाना है। इसके बाद वो सब जैना के एक प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। उसके बाद जैना उन सभी को हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स देती है। उसके बाद जैमी को दिखाया जाता है कि जैमी को उल्टा बाँध दिया गया क्योंकि विक्टोरिया वो डिवाइस अपने गार्ड के सूट में लगाना चाहती थी। और इसके बाद जैना अपने प्लेन में बैठकर विक्टोरिया के किले पर हमला कर देती है। जैमी के अंकल प्लेन में बैठकर सभी लोगों को मारने लगते हैं और गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जैना वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से गार्ड को पावर मिल जाती है। दरअसल जैमी की बॉडी से पावर को खींचकर गार्ड की बॉडी में डाला जा रहा होता है। जैना उन मशीनों के पास पहुँच जाती है जिनसे ये काम किया जा रहा होता है। जैना वहाँ जाकर बम लगा देती है और धमाका कर देती है जिसके कारण वो सारी की सारी मशीनें तबाह हो जाती है। अब जैमी भी आज़ाद हो चुका था और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका सूट एक्टिवेट नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर दूसरे गार्ड भी आ जाते हैं जो जैमी को मारने वाले होते हैं। इतने में उसकी जैमी की दादी आ जाती है और मशीन गन से सभी गार्ड्स को मार देती है और जैमी को बचा लेती है। उसके बाद विक्टोरिया जैना को पकड़ लेती है और जैमी का सूट अब एक्टिवेट हो गया था। वो सभी को मार रहा होता है। इतने में सूट वाला गार्ड आकर उस पर हमला कर देता है और उसको उड़ाकर ऊपर ले जाता है। गार्ड जैसे ही जैमी को बहुत मारता है और जैसे ही वो जैमी को जान से मारने वाला होता है कि फिर से उसके अंकल आकर गार्ड के सर पे मारते हैं। तो गार्ड गुस्से में आकर जैमी के अंकल के पास धमाका कर देता है जिससे कि वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। उसके बाद जैमी को लगता है शायद गार्ड ने उसके अंकल को भी मार दिया और उसको अपना पापा की डेथ भी याद आ जाती, तो वो गुस्से में आकर पूरी पावर के साथ गार्ड पर हमला कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद वो उसको जान से मारने वाला होता है कि उसको तो उसका सूट उसको ऐसा करने से मना कर देता है और गार्ड की पुरानी यादें उसको जैमी को दिखाने लगता है और बताता है कि कैसे विक्टोरिया ने गार्ड का यूज़ किया है। और प्लेन में विक्टोरिया जैना को डिवाइस की फ़ाइल अपने मोबाइल में दिखाने लगती है और बोलती मैं बहुत सारे गार्ड्स बनाऊँगी इस मोबाइल के थ्रू। इतने में जैना एक च्युइंगम थूकती है उस प्लेन में और वो च्युइंगम अचानक से बड़ा होने लगता है। उसके बाद विक्टोरिया को बहुत मारती है और उसका मोबाइल भी पकड़ कर तोड़ देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैमी गार्ड को छोड़ देता है विक्टोरिया को भी नीचे लाया जाता है। विक्टोरिया गार्ड से बोलती है इन दोनों को मार दो, लेकिन गार्ड विक्टोरिया को पकड़कर अपना सूट ब्लास्ट कर देता है जिससे कि पूरा का पूरा किला तबाह होने लगता है। ये सब देखकर जैमी और जैना प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सब काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।